वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश करता है। नाज़रीन, 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक सियासी तौर पे जो मैं समझता हूँ अफरा तफरी मची हुई है और लोग बहुत ज़्यादा इस शशोपंज में हैं कि 13 दिसंबर के बाद पीडीएम की नई हिकमत अमली जो है वो क्या होगी। मैंने अपने 2 दिन पहले जो मैंने तज़किया दिया था उसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और 13 दिसंबर तक मैं आपको गाहे बगाए आपको नए तज़किए से जो आपके साथ शेयर करूंगा, बातें शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और पीडीएम की अंदरूनी कहानियां हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। गुजारिश ये है कि इस वक्त मरियम बीबी 13 दिसंबर की जो होस्ट है जलसे की, जो उनकी तैयारी है, मैं वो चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं। मेरी जाती असेसमेंट जो है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 3 से 5 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाह रही है और जो तैयारियां हैं उनकी मैं समझ रहा हूं। मैंने तज़किया देने से पहले 2 दिन लगाए हैं, मैंने ग्राउंड रियलिटी सारी चेक की है, दोस्तों से मुशावरत की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करों से मिला हूं, तब जाके मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कम अज कम मैं कह रहा हूं कि 5 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाह रही है और ये बताना चाह रही है हुकूमत को कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। और जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो मैं आपको आखिर में बताता हूं कि असल ब्रेकिंग न्यूज़ इस जलसे के हवाले से क्या होगी। हालिया 2 दिनों में जो मुस्लिम लीग हाउस में मॉडल टाउन में जो मीटिंगें चल रही हैं जिसको चेयर कर रही हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, तमाम एमएनएस की ड्यूटी लगी हुई है कि 5000 आदमी 5000 वर्कर फी एमएनए लेके आएगा और जितनी एमपीएस हैं खासकर लेडीज एमपीए उनको 500 की खवातीन की तादाद दी गई है और एमपीए हजरात जो है उनको 3000 की तादाद दी गई है कि आप 3000 वर्कर लेके आएंगे। जब मैं इन सबको टोटल करता हूं लाहौर की हद तक तो 1 लाख से 2 लाख की जो मेरी असेसमेंट है वो लाहौर की हद तक है। बाकी जो इनकी प्लानिंग है लाहौर के गिरदोनवा में 400 किलोमीटर तक का जो रेंज है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, वो तमाम को अगर मिला लिया जाए तो 3 से 4 लाख की मैं समझता हूं जो उनकी तादाद है वो डेफिनेटली जलसे में वो आ जाएगी और मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक भरपूर जलसा करने में कामयाब हो जाएगी। बाकी पीडीएम की दूसरी जमातों के हवाले से मैं इनको यही समझता हूं कि अगर कोई वर्कर साथ लाएगा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वर्कर ज्यादा होंगे। बाकी पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे जो चीज नजर आ रही है वो शायद इतनी दीदा दलील से इस जलसे को कामयाब करने में मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ नहीं देंगे। बात यह है अजीज दोस्तों, तज़किया करना एक बहुत मुश्किल काम है। तज़किया करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ता है। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त यह है कि पीटीआई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जितने वर्कर जा चुके थे वो इस वक्त बहुत तादाद में वापस आना शुरू हो गए हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कोविड-19 है, पीटीआई के वादे हैं, उनका मंशूर है, बैड गवर्नेंस है और मैं नहीं समझ रहा महंगाई है, मैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तमाम चीजें यकजा होके पीटीआई के लोगों की फेवर जो थी वो डाइवर्ट होके फिर अपनी अपनी पार्टियों में जाना शुरू हो गई है। कुछ सिंपैथिक्स है, लोगों की हमदर्दियां हैं और कुछ मरियम साहिबा का जियालापन है। तो मुराद ये है अब कमान उन्होंने संभाल ली है और जब कमान उन्होंने संभाल ली है, मैंने अंदर की जब स्टोरी पूछी तो मैं तो सुन के हैरान हो गया कि मरियम बीबी मर्दों से ज्यादा काम कर रही हैं। मैं समझता हूं कि ये अगर कावश उनकी 13 तारीख तक जारी रही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो होस्ट कर रही है जलसे को बहुत बड़ा एक हजूम इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी। मैंने बात आपसे ब्रेकिंग न्यूज की थी, जराए के मुताबिक मुझे बहुत कभी इम्कान है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो 8 दिसंबर को शायद वो डिस्क्लोज ना करे, मां सवाए 1-2 पार्टी सरबराहान के, वहां से लॉन्ग मार्च भी शुरू हो सकता है। अजीज दोस्तों, वर्करों को यहां तक पैगाम दे दिया गया है कि आप लॉन्ग मार्च की भी तैयारी करके आइए। हो सकता है हम 13 तारीख को वहीं से
मैं समझता हूं जलसा जो ही खत्म करेंगे उसी वक्त वो लॉन्ग मार्च की तैयारी, कंटेनर भी तैयार होना शुरू हो गया है। जब ये तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तो मकसद ये है कि ये दमादम मस्त कलंदर करने के मूड में है। मुराद ये है कि इस वक्त ये हुकूमत के लिए भी बड़ा कठिन इम्तहान है, बड़ा कड़ा इम्तहान है कि वो किस तरह अपोजिशन के साथ नेगोशिएशन करना चाहती है। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? मैं समझता हूं मुल्क के लिए इस वक्त जो बेहतर है वो यही है कि मुल्की हालात को कंट्रोल किया जाए। कोविड की वजह से भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। महंगाई को अगर कंट्रोल कर लेगी हुकूमत तो शायद उनकी मुश्किल जो आसान हो जाएगी। बज़ाहिर मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रही। पुलिस डिपार्टमेंट भी मैं समझता हूं कि हुकूमत के साथ शाना बशाना नहीं चल रहा, अदारे भी शाना बशाना नहीं चल रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात यह है कि इनमें भी हुकूमत के जो वुज़रा है या उनके मेन लीडर हजरात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़रौनियत आ चुकी हुई है। हुकूमत चलाने के लिए फ़रौनियत नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मिठास की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। मैं आने वाले चंद दिनों में जो मैं तज़िया आपसे शेयर करूँगा उसमें अंदर की कहानी मजीद आपको शेयर करूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्करों से मेरी गुजारिश है कि आप अगर अंदर की मजीद कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं 13 तारीख के जलसे के मामले में जो अंदर की कहानी, जो प्लानिंग है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, ताकि जब आप जलसे के लिए घर से निकले तो वो तमाम चीजें आप साथ लेके निकले, आप वो सोच लेके निकले कि हमें क्या करना है। आने वाले अगले जो तर्जीह में मैं आपको सारी वो बातें मजीद बताऊंगा कि पीडीएम इस वक्त मजीद क्या चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी कोई ऐसा रास्ता बाकी नजर आ रहा है जो मुफाहमत की तरफ जाए। मुझे नजर ये आ रहा है कि ये दमादम मस्त कलंदर ही होगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।